नमस्कार दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। आपकी सैलरी बढ़ती रही, महंगाई बढ़ती रही, मिनिमम वेजेस बढ़ते रहे, लेकिन ईपीएफ का वेज सीलिंग 15,000 बिल्कुल सेम पिछले 11 साल से। और इसी इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 महीने का टाइम दिया है ये डिसाइड करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का 15,000 रुपये का जो वेज सीलिंग है ये रिवाइज होगा या नहीं। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ईपीएफ एक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ तक है तो ईपीएफ मैंडेटरी होता है। इस लिमिट से ऊपर जाते ही कई एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली ईपीएफ के फुल बेनिफिट से बाहर हो जाते हैं या फिर उनका कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये 15,000 रुपये का जो लिमिट है ये 2014 में फिक्स किया गया था। उसके बाद मिनिमम वेजेस बढ़ी, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज बढ़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया, लेकिन ईपीएफ का ये जो सीलिंग है ये अपडेट नहीं हुआ। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया कि ये सीलिंग आर्बिट्ररी है, आउटडेटेड है और आज के इकोनॉमिक्स रियलिटीज़ को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब मिनिमम वेजेस और इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी लॉज को भी इवॉल्व होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट आप इस इश्यू को सीरियसली देखिए और 4 महीने के अंदर में डिसीजन लीजिए। अब सवाल ये है कि अगर वेज सीलिंग बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ईपीएफ के एम्बिट में आएंगे, उनका रिटायरमेंट सेविंग इम्प्रूव होगा, पेंशन कवरेज बेटर होगी और लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी। एम्प्लॉयर्स के लिए इसका मतलब हो सकता है आईआरपीएफ कंट्रीब्यूशन, पेरोल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंप्लायंस प्लानिंग। और अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सीलिंग रिवाइज नहीं होगी तो एग्जिस्टिंग सिस्टम वैसे का वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। इसलिए ये सिर्फ लीगल न्यूज़ नहीं है, ये करोड़्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़, एचआर प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयर्स के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाली अपडेट है। अब नेक्स्ट 4 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे ही सेंटर का डिसीजन आएगा हम समझेंगे एम्प्लॉय के लिए क्या बदला, एम्प्लॉयर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और एचआर को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, एचआर या मैनेजमेंट रोल में है तो इस अपडेट को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ईपीएफ और लेबर लॉ अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में यही मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।